अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोग जो कि अक्सर जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या फिर अक्सर लोग एयरपोर्ट से उनको क्लियरेंस नहीं मिलती और डिपोर्ट हो जाते हैं, तो वो ये अक्सर क्वेश्चन करते हैं क्या हमें अब अगेन उस कंट्री में वीज़ा मिलेगा या हम दोबारा अगर ट्रैवल करें तो हमें चांस है एयरपोर्ट क्लियरेंस का। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या तो एयरपोर्ट से रिजेक्ट हो जाते हैं, वो पूछते हैं मुझसे। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि अगर तो आपकी रिफ्यूज़ल लगी हो, स्टैंप लगी हो पासपोर्ट के ऊपर, या फिर आपको एंट्री डिनाइड की हो आपकी एयरपोर्ट के ऊपर, आपको एंट्री ना मिली हो, तो फिर भी अगेन अगर आप जाओ तो आपको वीज़ा मिल जाता है और अगेन एंट्री मिलने के चांस होते हैं। देखें, अगर आपको यूक्रेन एयरपोर्ट से वापस होती है, आपकी एंट्री नहीं मिलती आपको और आप वापस आ जाते हो, तो बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट वाले ही कहते हैं आप वेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट लेकर अगेन आ सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिनमें उनका वीज़ा लगा हुआ था यूक्रेन का, डिपोर्ट हुए, यूक्रेन एयरपोर्ट से एंट्री रिफ्यूज़ल हुई, वापस आए, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म की कोई स्टैंप नहीं लगाई पासपोर्ट के ऊपर, ना ही वीज़ा ख़राब किया, ना ही कोई स्टैंप लगाई। कुछ लोगों की स्टैंप्स लगती भी हैं और जिनकी स्टैंप्स नहीं लगती उनको उस वक्त कह दिया जाता है कि आप वेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट लेके अगेन आ सकते हो। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आप वेरी नेक्स्ट डे या एक दो दिन बाद अगेन जा सकते हो उस कंट्री में, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने वीज़ा क्यों आपको एंट्री क्यों नहीं दी। देखिए, यहाँ पे हमारे लोगों की ज़्यादा मिस्टेक आती है कि हमें अपना पर्पज़ ऑफ टूर वो क्लियर नहीं होता। जब एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं वहाँ पे जाके आपसे क्वेश्चनिंग लाजिम होनी है, ख़ासकर अगर आप मैक्सिको जाएँ या फिर आप कोरिया में भी कभी कभार होती है और जापान में भी हो जाती है, उसके बाद यूक्रेन एयरपोर्ट पे होती है। तो ये एयरपोर्ट्स के ऊपर अक्सर आपसे क्वेश्चनिंग होती है और आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, जिस वजह से आप एंट्री आपकी डिनाइड हो जाती है। अब देखें, जब यूक्रेन एयरपोर्ट पे पहुंचना है, उन्होंने आपसे सबसे पहले ये चीज़ पूछनी है कि आप अपने होटल या हॉस्टल कैसे जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, कहते हैं कि जी हम बाइट जाएंगे, टैक्सी लेंगे, चले जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप वहां पे पहुंचे हो, आपका पहले से इंतजाम होना चाहिए, जो होटल आपने बुक करवाया उसको पे किया हो, पैसे पे किए हो। अक्सर लोग यहाँ पे अपना पैसा बचाने के लिए यही करते हैं और मेरे पास भी जब आते हैं, मैं जब उनको कहता हूँ पेड होटल बुकिंग लगेगी, तो कहते हैं जी लगाने की क्या ज़रूरत है, पैसा इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तो काम हो जाता है। मैं कहता हूँ काम हो जाता है, उसके बाद अक्सर वीज़े भी रिफ्यूज़ होते हैं या फिर आपको एंट्री नहीं मिलती है। उसके बाद आप कहते हो चलो 500-700 दिरहम हम एक्स्ट्रा खर्च कर लेते तो हमें एंट्री तो मिल जाती। देखें, आपने एक वीज़ा पे खर्च किया, उसके बाद फ्लाइट पे खर्च किया, आपने कंसल्टेंट को उसकी फीस अदा की, सब कुछ हुआ, पैसा इतना ज़ाया किया, आपने खर्च कर लिया, उसके बाद सिर्फ 500-700 दिरहम की खातिर आप डिपोर्ट हो जाओ, तो ये आपका सारा मिट्टी है पैसा। तो बात यह है कि जब भी आपने जाना है एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पे आपने पहले से होटल बुकिंग कंफर्म करवाई हो, पैसा पे किया हो, और सेकंड चीज़ ये कि आपको एयरपोर्ट पे बाहर कोई रिसीव करने आया हो। जिस होटल के अंदर या हॉस्टल के अंदर आपने बुकिंग करवाई है, उनसे फैसिलिटी ये लेनी है कि हमें एयरपोर्ट पे बाहर बंदा रिसीव करने आए। और जब एयरपोर्ट पे आप जाते हो, क्वेश्चन वो यही करते हैं कि आप कैसे जाओगे, आपने आंसर देना जी मुझे बाहर बंदा कोई रिसीव करने आया होगा। तो फिर वो कहेंगे जी उस बंदे का नंबर दो, आपके होटल का वो एड्रेस पूछेंगे, नंबर पूछेंगे, वो डायरेक्टली कॉल करेंगे इमिग्रेशन वाले। जब कॉल करेंगे उसके बाद वो कंफर्म करेंगे वाकई कोई बंदा लेने आया है या नहीं आया, नंबर 1। और नंबर 2 ये पूछते हैं कि आप यूक्रेन में आ रहे हो, इन्विटेशन, ऑब्वियस बात है इन्विटेशन के बगैर आप यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। वो फिर पूछेंगे कि किस बंदे के रेफरेंस से, तो आपके पास वो इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि जो मैं इन्विटेशन मंगवाता हूँ वो पूरा का पूरा इन्विटेशन आपके साथ जब VFS ग्लोबल में सबमिट करवाना है, वो स्कैन करके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर देंगे। वो रिटर्न जो होंगे डॉक्यूमेंट्स उनको अपने साथ रखना, घर पे भी नहीं रखना, वो अपने साथ जब आपकी फ्लाइट है वो लेके जाना है एयरपोर्ट इमिग्रेशन के ऊपर। वो पूछेंगे तो उनको भाई वो दिखाना कि जी ये मेरे पास है। अच्छा, अब जब VFS वाले या फिर जब आपको वीज़ा मिलता है, उस वक्त सिस्टम में उनका रिकॉर्ड जा चुका होता और आपका नाम इमिग्रेशन को पता भी होता और किस बंदे ने इनविटेशन भेजा उस बंदे का भी रिकॉर्ड इमिग्रेशन वालों के पास होता। इवन कि आप नहीं कुछ लेके जाओ तो वो आपको डायरेक्टली बता देंगे इस बंदे के साथ आपका क्या लिंक है, या इस कंपनी ने आपको जो इनविटेशन भेजा उसके साथ क्या आप उसको जानते हो। वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अभी रिसेंटली एक भाई रिपोर्ट होके आए,
और उन्होंने अभी रिसेंटली मेरी वीडियोस देखी। मैंने कहा काश कि आप पहले वीडियो देख लेते जो मैंने वीडियोस में बयान किया हुआ, आप ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करते तो आपको एंट्री मिल जानी थी। तो उनकी मिस्टेक ये कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स घर छोड़ के चले गए थे। एयरपोर्ट पे सेम क्वेश्चनिंग हुई उनके साथ, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे और नहीं निकले। नहीं जब निकले डॉक्यूमेंट्स तो उनकी जो कंपनी जिन्होंने बुलाया हुआ था वहां से, तो उनसे पूछा गया कि आप इस कंपनी को जानते हैं। बार बार उस कंपनी का नाम लेके उन्होंने पूछा तो इनके पास कोई सही तरह का आंसर नहीं था, सही जवाब नहीं दे सके, लिहाजा डिपोर्ट हुए। अब ये दो चीजें हो गई। नंबर थर्ड पे वो आपसे पूछेंगे कितनी शो मनी है आपके पास। पैसा आपके पास 1000 से $1,500 आपके पास होने चाहिए। आपने बेशक 5-7 दिन का प्लान रखा है, जो भी वट एवर आपके पास होने चाहिए $1,000-1,500। उसके बाद वो आपके पास पूछेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह की चीज़ें पूछेंगे और उसके अंदर पूछेंगे कितनी इसमें कितनी पड़ी हुए हैं पैसे। वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यूएई में आप क्या करते हो। आपसे एक कार्ड देखेंगे। अगर तो कोई बंदा यूक्रेन में जा रहा है तो लाजिम उससे क्वेश्चनिंग होगी। अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना है। अब ऐसे हजरात जिनकी डिपोर्टेशन हो जाती है, अच्छा डिपोर्ट होते हो तो वो आपका वीज़ा फिर भी वैलिड रहता है। कुछ लोगों को 5 दिन का, 7, 10 दिन, 15 दिन का वीज़ा मिलता है। तो आपने डेटेड वीज़ा होता है, उसी डेट को ट्रैवल करना होता है। ट्रैवल करके चले गए, डिपोर्ट हो गए वेरी नेक्स्ट डे, लेकिन नेक्स्ट जो है आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। फिर आपने क्या करना है, अगेन आप ट्रैवल कर सकते हो, वेरी नेक्स्ट फ्लाइट लेके जा सकते हो। फिर क्या करना है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे हुए थे अपने साथ रखने हैं। और नेक्स्ट टाइम आपसे एक क्वेश्चन ये करेंगे कि आप बार बार क्यों आ रहे हो। फिर आप कह सकते हो कि जी फर्स्ट टाइम मैं जब आया था तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स घर छोड़ गया था या नहीं मेरे पास रहे थे, इनकम्प्लीट फाइल थी मेरे पास, लिहाजा अब मैं फाइल पूरी प्रिपेयर करके सही तरीके से लेकर आया हूँ। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे साथ और लास्ट टाइम मैं नहीं अपने साथ कैरी किए हुए थे। फिर वो आपसे पूछेंगे ट्रैवल प्लान के, जी आपने किधर जाना है। फिर आपको पता होनी चाहिए मैंने कौन कौन सी प्लेस विजिट करनी है। बेहतर ऑप्शन आपके पास ये रहती है, कुछ पैसे पे करके किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ कॉन्टैक्ट करके उनका टूर पैकेज परचेज कर लो, जो आपको वहां पे यूक्रेन में टूर करवाएगा। उनकी रसीद आपके पास होंगी, वो दिखा सकते हो आपके पास, ये जी देखें मैंने अपना टूर प्लान भी बुक किया हुआ है, मैं बाहर निकल के मुझे बंदा लेने आया हुआ है, उनके साथ मैं जाऊंगा, मेरा ये होटल है, मैंने पे किया हुआ, वहां पे ट्रैवल मैंने वहां पे रहना है। उसके बाद मेरा ट्रैवलिंग की जो डेट्स हैं, जो मैंने टूर करना है वो ये इस जगह पे जाना है। मेरी एक एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी, उनके साथ मैंने ऑलरेडी अपना टूर बुक किया हुआ। तो वो कंफर्म करेंगे और आपको जाने देंगे। अब ऐसा नहीं हर बंदे को ही रोकेंगे, लेकिन हर बंदे को डिपोर्ट नहीं करते। जो बंदा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है वो अक्सर डिपोर्ट होता है। और यहाँ पे बात आती है मेन चीज इंग्लिश की। इंग्लिश उनको भी नहीं आती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत बोलेंगे, लेकिन आपको आनी चाहिए। वहां पे आपको लाजिम उनको कन्वर्सेशन जो करनी है सही तरीके से आंसर करने हैं। अब सेकंड चीज ये कि अगर पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाए तो फिर क्या दोस्तों, अगर वीजा खराब कर दिया उन्होंने, जापान अक्सर ऐसा करता है, जापान के पास भी दो ऑप्शंस होती हैं। वो सम टाइम वीजा के ऊपर स्टैंप कर देता है और 8 स्टैंपें मारता है, 6 से 8 स्टैंप्स लगेंगी आपके वीजा पे, पूरा वीजा खराब। उसके बाद कोरिया भी ऐसा करता है, वाइट की स्टैंपें मार के तो आपका वीजा खराब कर देता है, 4 से 6 स्टैंप्स लगती हैं तो आपका वीजा पूरा नकारा। फिर क्या, फिर अगेन दोस्तों आप अगेन वीजा अप्लाई कर सकते हो, अगेन दोबारा फिर जा सकते हो। फिर यही क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन कि आप बार बार क्यों आ रहे हो। आपको सही तरीके से वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर को उसको बताना है कि मैं यहाँ पे मेरा पर्पस क्या है, टूर करने का पर्पस क्या, मैं बार बार क्यों आ रहा हूँ। ये उसको चीज आपने सही तरीके से बतानी है, आपको वो जाने देगा। अब अगर तो वीजा रिफ्यूज हो गया आपका, अगेन उस कंट्री में अप्लाई करेंगे या वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे एक फ्रेंड हैं जिनका 2 बार रिफ्यूज, यूके का, 1 बार कनाडा का और 1 बार अमेरिका का वीजा रिफ्यूज था। फिर उन्होंने अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी शुरू की। उन्होंने थाईलैंड और मलेशिया ये ट्रैवल किया, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रैवल किया तुर्की का किया ट्रैवल, बस ये आज़रबैजान ट्रैवल किया। ये 2-3 कंट्रीज उन्होंने ट्रैवल किए। तुर्की नहीं किया हुआ था, आज़रबैजान किया हुआ था। 2-4 कंट्रीज ट्रैवल करके उन्होंने नेदरलैंड्स का वीजा अप्लाई किया, मिला। उसके बाद उन्होंने, लेकिन ड्यू टू कोरोना वो नहीं ट्रैवल कर पाए, नहीं जा सके, वीजा एक्सपायर हुआ। फिर उन्होंने मुझसे मशवरा लिया क्या मैं यूके का अप्लाई करूं, मेरे यूके की भी रिफ्यूजल लगी है, अमेरिका कनाडा की भी लगी हुई है, और इस तरीके से मैंने उनको मशवरा दिया आप अगेन यूके का अप्लाई करें, आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, क्योंकि यूके जस्ट स्टेटमेंट के ऊपर वीजा देता है। तो उन्होंने यूके का वीजा अप्लाई किया, उनको वीजा मिल गया 6 मंथ मल्टीपल एंट्री। लेकिन ड्यू टू कोरोना
अभी फिर नहीं वो जा सके, वीज़ा वैलिड है लेकिन फ्लाइट्स बंद है और वेरी नेक्स्ट मंथ आई थिंक उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, दोबारा फिर अप्लाई करेंगे। तो बात करने का मकसद ये है, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए किसी कंट्री से तो ये हरगिज़ नहीं सोचना अगेन मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, अगेन वीज़ा मिलेगा आपको। तो बस ये है कि आपको सही तरीके से अपनी फाइल प्रिपेयर करनी है और अच्छे तरीके से अपना प्लान बनाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर।